मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे लेकिन कोटेशन तो 25 लाख रुपए का ही था ना। क्या है कि 5 लाख रुपया ज्यादा खर्चा हो गया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे 5 लाख रुपए ज्यादा दे दे। और देखो भाई सुंदर, पैसा तो उतना ही मिलेगा ना जितने का तुमने कोटेशन दिया है। 25 लाख का कोटेशन दिया था, उतना मिल जाएगा। सही बात है सुंदर भाई, 5 लाख ज्यादा नहीं मिल सकते। हाथी भाई 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। क्यों? बाबूजी, आप ही समझे ना सुंदर को क्या बात कर रहा है ये। देख सुंदर, जाने दो बाबूजी को, जाने दो छोटी, जाने दो। आराम से चाचा जी, आराम से। भाई देने पड़ेंगे क्या मतलब है? मतलब कि 5 लाख ज्यादा खर्चा हो गया है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना। क्या सुंदरलाल, तुमको सोच समझ कर पैसा खर्चा करना चाहिए था। हाँ? अरे अय्यर भाई, सुंदरलाल ने गोकुलधाम सोसाइटी को अपना घर समझकर काम किया है। अगर मैं सोच समझकर खर्चा करता ना तो 25 लाख का काम मैं 20 लाख में उड़ा देता। नहीं सुंदरलाल, एक मिनट। तुमने पूरा कैलकुलेशन करके 25 लाख का कोटेशन दिया था, तो फिर भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया? क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया है। मैंने चुन चुन कर बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल किया है। माय डियर भिड़े भाई, आप ऐसा समझ लो कि 30 लाख रुपए में सुंदर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। आपको मैं 30 लाख रुपए के बजट में 40 लाख रुपए का काम दे रहा हूँ। वाह वीरा, शांति रख जरा। तो चाय चाय वहां रख और तू शांति रख। वाह वीरा, देखे भाई बोल बच्चन, हर धंधे वाला आदमी ऐसी मीठी मीठी बातें ही करता है, लेकिन नहीं। 25 लाख की बात हुई थी, 25 लाख मिलेंगे। अभी तू ये बता और कितना काम बाकी है? बस काम में तो थोड़ी ग्रिल लगानी बाकी है, थोड़ा कलर कम बाकी है। पर माय डियर जीजा जी। जीजा जी नहीं, यहाँ एक सोसाइटी मेंबर बैठा है। ठीक है, तो सोसाइटी के मेंबर मिस्टर जेठालाल जी, अब मैं सिर्फ सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा। ये तेरा नाटक अभी बंद कर, तुझे 1 रुपया ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और चुपचाप सोसाइटी का काम पूरा कर। ये माय डियर जीजा जी बोल रहे हैं या सोसाइटी का मेंबर? सोसाइटी मेंबर। अगर माय डियर जीजा जी मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दे तो वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मिस्टर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी का एक मेंबर मेरी बात समझे बगैर मेरे सामने दादागिरी करते हैं तो फिर मुझे यह काम नहीं करना है। मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। अरे सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ये काम किसी और के पास करवा लेना। जयराम जी की। अरे नहीं करना है, मुझे कोई काम ही नहीं। सुंदरलाल, कीमत है भाई, मेरे सामान के बारे में काम नहीं करता। अरे आप बैठे क्या हो, रोकिए ना सुंदर को। अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। मैं भिड़े तुझे बोला था मैंने। अरे भाई सुंदर भाई को पकड़ के लाओ, मैं समझाता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, मैं तो पी लूं। क्या चाय बनाई है दया भाभी ने। अरे सुंदर, सुंदरलाल, वीरा, सुंदर। अरे सुंदर, अरे सुंदर, सुंदरलाल, हम कहाँ भाई? घर गया यार ये, क्या मालूम। वीरा कहाँ गया होगा? कमाल है, इतनी सी देर में सुंदर कहाँ जा सकता है? वो ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गया। सोचो, मेरे बेचारे मासूम वीरा का दिल कितना दुखा होगा कि वो इतनी स्पीड से गायब हो गया। यह जयरालाल को बोलने का कुछ समझ नहीं है। हाँ जेठा भरा, तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए थी। मग
पता नहीं जेठालाल तुम्हारी वजह से सोसाइटी में काम शुरू होगा कि नहीं। मेरी वजह से। और नहीं तो क्या, घर आए हुए मेहमान से, और वो भी एक लौते साले के साथ कोई ऐसे थोड़ी ना बात करता है। दया। एक मिनट जेठालाल, अभी भी शांति रखो भाई, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी सुंदर को ढूंढना है, कहीं नाराजगी में अहमदाबाद नहीं चला गया हो। हाँ तो चलो फिर अहमदाबाद। अरे भाई भी पता नहीं है, रुक रुक। कुछ भी खाया पिया बिना चला गया। वीरा! बेना क्या हुआ, क्यों रो रही थी? माय डियर जीजाजी ने कुछ कहा? नहीं वीरा, वीरा तुम कहाँ थे? अरे बेना, कितनी दूर से मैं आया हूँ और किसी ने मुझे फ्रेश ही नहीं होने दिया, और आते ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए टप्पू के रूम में चला गया था। उधर ही नहीं देखा, बताओ। और हमने सोचा पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। देखो सुंदरलाल, ये जेठालाल है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। किसी की बात का बुरा मत मानना। ये अय्यर भाई, अच्छा मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ठीक है। आज के बाद मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ आप बुरा मत लगाना। अरे भाई जेठालाल, अय्यर, तुम लोग प्रॉब्लम क्या है उस पे फोकस करो ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे। जेठालाल जरा तुम शांति से बात करना। मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों शांति से बात करना। सुंदर तुम भी। बेटा साहब, मेरा वीरा तो हमेशा शांति से ही बात करता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग में शांति, समझदारी और जुबान पर मिठास रखनी चाहिए। वाह। शांति ओम, शांति शांति ओम। ओ बेटा। हाँ सुंदरपुरा, और नाराजगी छाटे यार, और फटाफट सोसाइटी का काम शुरू कर और फटाफट कंप्लीट कर। एग्जैक्टली। सॉरी बेना, कैसे करूं? आप लोगों ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है ना। अरे बात मना करने की नहीं है सुंदरलाल। देखो माना कि तुमने काम अच्छा किया, बहुत बढ़िया, घर का समझ के किया, और काम अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन बजट भी तो कोई चीज होती है ना। काम बजट में होना चाहिए सुंदरलाल। वरना 25 लाख तो क्या 2 करोड़ भी कर्जा करने में कम पड़ेंगे। तो सुंदरलाल 5 लाख रुपया क्या, सोसाइटी के पास 5,000 रुपया भी नहीं है ज्यादा देने के लिए। सही बात है। सुंदर भाई, आपको पहले ही ज्यादा कोट करना चाहिए था ना। पर अभी खर्चा ज्यादा हो गया है तो क्या करें? इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, ये सोसाइटी का काम तू हाथ पे मत ले। टप्पू के पापा ऐसा मत कहिए, मेरे वीरा को हर चीज का अनुभव है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से हर तरह की तालीम दी है। या भाई तो शांति रखना। माय डियर जीजाजी, आप मेरी बहना को कुछ मत कहना। तो तेरी बहना को भी समझा दे कि हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की पिपड़ी ना बजाया करे। जब देखो तब मेरा सुंदर वीरा ऐसा, मेरा सुंदर वीरा वैसा। देख लिया अपने सुंदर वीरा की असलियत। 5 लाख नहीं मिले तो इधर काम बंद कर दिया। जीजाजी, मैंने 5 लाख रुपए के लिए काम बंद नहीं किया है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? बोलो, इसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं मालूम है। जीजाजी, मेरी कंपनी का नाम है DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पर है। बहना और भांजे का नाम ऊंचा रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को मैंने हमेशा बेस्ट काम देना ही चाहा है, और ये बेस्ट काम देने में मैंने क्वालिटी देखी है, पैसा नहीं। अगर मैं चाहता तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट माल में जोल जाल करके 15 लाख में निपटा देता, लेकिन नहीं, ये माय डियर बहना की सोसाइटी है, मेरे जिगर जान दोस्त सोडी भाई की सोसाइटी है, मेरे आदरणीय मित्र तारक भाई मेहता की सोसाइटी है, प्रामाणिक शिक्षक भिड़े भाई की सोसाइटी है, भारत के एक उभरते हुए वैज्ञानिक अय्यर भाई की सोसाइटी है, और सेवा भाभी दयावान डॉक्टर हाथी भाई की सोसाइटी है। इन सब लोगों की भावनाओं के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? और तो और टप्पू सेना ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी, वो कोटेशन में ना होने के बावजूद भी मैंने बिना खर्चा देखे पूरी की है। कैसी फरमाइश की है? वो काम पूरा होते ही आप देख लेना।
और वो देखने के बाद आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि क्या सुंदरलाल, तुमने कितना बेस्ट काम दिया है। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख में इतना बढ़िया काम नहीं दे सकता। हमें माफ कर दो। अरे 5 लाख लेने के लिए कितना बोल बच्चन करेगा तू? टप्पू के पापा, मेरा वीरा बोल वचन नहीं कर रहा है, वो सत्य वचन बोल रहा है। ए वीरा घेली। माय डियर जीजाजी, मेरी बेना घेली नहीं, मेरी बेना भोली है। देख सुंदर, बस जीजाजी, सुंदरलाल 5 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहना का 1 रुपए का भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो गोकुल धाम वासियों, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। वेरी गुड। आई रिपीट, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। गिलिंडर मगरमच्छ के आंसू। सुंदरलाल, ग्रिल नया लगाओगे ना? लगा दूंगा। वीरा, तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सहन करोगे? बेना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? कुछ भी करके मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। वाह। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सच्चाई की राह पर चलने में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई न आवे तारी साथे, एकलो जाने रे। एकलो जाने रे। वीरा, वाह, माँ के इसी संस्कार की वजह से आज समाज में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। ये बहन भाई को तो श्रेष्ठ अभिनय का अवार्ड देना चाहिए। बेना, मैं तेरा नाम डूबने नहीं दूंगा। गोकुल धाम को मैं महल जैसा बनाऊंगा। वाह वाह। अरे भाई, ये पूरा महल देखने कब मिलेगा? 2 हफ्तों में। कौन से 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते कि 2013 के 2 हफ्ते? और 2013 के भी कौन से महीने के 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते में। नहीं, फिर भी सुंदर भाई, अगर फाइनल डेट पता चल जाती तो अच्छा होता। सही बात है। भिड़े भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल भरोसा है। मैं जेठालाल थोड़ी हूँ। मतलब फिर भी एक बार फाइनल डेट पता चल जाए तो अच्छा है ना? बस इसी महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम निपटा के अच्छा मुहूर्त देख के सोसाइटी में आपके हवाले कर दूंगा। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। काय? कि क्या शर्त? जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होगा, किसी को भी सोसाइटी देखने नहीं मिलेगी। और सोसाइटी में क्या काम बाकी है वो भी मुझसे कोई पूछेगा नहीं। ओ कमाल है सुंदर भरा, ओ ऐसे कैसे ना पूछे? ओ सोसाइटी देखने भी नहीं देते हो, और सोसाइटी में क्या काम चल रहा है ओ ये भी नहीं बताते हो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। पर सुंदरलाल, ये क्या बात हुई कि हमारी अपनी सोसाइटी और हम नहीं देख सकते? भाई सोसाइटी है, कोई दुल्हन थोड़ी है जो मुंह दिखाएगा मुहूर्त निकलेगा। मेहता साहब, गोकुल धाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे चित्रकार कभी अपना अधूरा चित्र किसी को नहीं दिखाता है, शिल्पकार कभी अपना अधूरा शिल्प किसी को नहीं दिखाता है,
वैसे ही मैं भी अपनी कल्पना को पूर्ण किए बगैर किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। सुंदर आपको उम्मीद से भी बढ़िया सोसाइटी बना के देगा। बस आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? और रखेंगे क्या? और सुंदर प्रा मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है। हाँ मला पण मतलब मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। दी भाई हाँ ये नहीं, इसमें चाय गिरेगी। मुझे भी मुझे भी। हाँ मारा का भी है। ठीक है फिर। वीरा मुझे भी भरोसा है। लो जीजा जी ने भी हाथ ऊपर कर दिए। मैंने हाथ कहाँ ऊपर किए? मैं तो मुहावरा बोल रहा हूँ। मैं पूरा काम देखने के बाद हाथ ऊपर करूंगा। एक जीजा जी को छोड़कर आप सभी लोगों को मुझ पर भरोसा है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। वेलकम। और एक बात, जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होता सोसाइटी में मेरी सिक्योरिटी रहेगी। यादव। यस सर। जान की परवाह किए बिना यहाँ की सिक्योरिटी करना। अंदर जाने की बात तो दूर, यहाँ अंदर कोई झांक भी नहीं पाएगा। यदि अंदर कोई जाने की कोशिश करेगा उसके साथ वही सलूक करेंगे जो एक बॉर्डर पार करने वाले के साथ किया जाता है। अरे सुंदर है क्या? बस बस यादव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग अपने घर के ही है, तुम्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ बिल्कुल। इन सब लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बुलाया था। जाओ खेलो। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो वीरा? 5 लाख का बंदोबस्त करना है, काम जो शुरू करवाना है। विजय भवा। चलो जीजा जी। बाय बाय सदरलाल भाई। चलो भाई, अब मैं टेंशन फ्री हो गया। चलो। और मैं आधा नाश्ता पूरा कर लेता हूँ। चलो चलो लो कर लो। मैं भी आ रहा। चलो जेठा। हाँ बैठो सर। तो आप? दुकान जा रहा हूँ भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र है भाभी। जय जिनेंद्र। क्या मेहता साहब, आप भी गिलेंडर की बातों में आ गए, हाथ ऊपर कर दिया आपने। जेठालाल, जिस तरीके से वो बात कर रहा था तो हाँ कहने के सिवा कुछ चारा नहीं था। अरे मेहता साहब, सुंदर ने जरूर पैसों का कोई जोड़ किया है, तभी ज्यादा 5 लाख मांग रहा है। इधर 5 लाख ज्यादा मिले नहीं, इसलिए उसने गोकुलधाम सोसाइटी दिखाने से मना कर दिया। अभी 2 हफ्ते बाद देखना, वो कुछ काम करेगा नहीं, उल्टा कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जेठालाल टेंशन मत लो, जहाँ इतने दिन निकल गए वहाँ 2 हफ्ते भी निकल जाएंगे। पता चल जाएगा ना 2 हफ्ते में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे तब तक तो चिड़िया खा गई होगी खेत। आ गई होगी नहीं, चुग गई खेत, चुग गई खेत। चिड़िया खेत चुगती है, लेकिन ये कौवा है कौवा, ये हमारी पूरी सोसाइटी खा जाएगा। जेठालाल फिलहाल अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। और देखो तुम चिंता छोड़ो, रिलैक्स करो। कुछ बातें किस्मत में भी छोड़ देनी चाहिए जेठा। कुछ नहीं। पापा, अच्छा हुआ आप यहीं पर हैं। क्यों, अभी क्या टेंशन देने आई है? टेंशन नहीं, निमंत्रण देने आई हूँ। खाने का टाइम हो गया है तो अभी खाना खाकर ही जाइए। हाँ वैसा भी लेट तो हो ही गया है।
और खाने का नाम लिया है तो ठीक है, खाना खाकर ही जाता हूँ। और तेरे वीरा का गुस्सा खाने पे मत निकालना, खाना तो अच्छा ही बनाना। शादी के बाद मैं बहन, बाद में पहले पत्नी हूँ। और वैसे भी वीरा की आने की खुशी में बढ़िया खाना ही खिलाऊंगी। आइए। चलो, आज इस टेंशन में 2 बातें तो अच्छी हो गई। कौन सी? भाई एक तो ये कि खाना बढ़िया मिलने वाला है, और दूसरा पहली बार ऐसा हुआ है कि सुंदर गुजरात से टैक्सी लेके आया, तुमसे किराया नहीं मांगा। माय डियर जीजा जी, नहीं दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, उल्टा आपको मुझसे कुछ लेना है। भाई मुझे तेरे साथ कोई लेन देन नहीं करनी है। अरे माय डियर मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को समझाइए कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उनका साला बनकर आया हूँ। और उनके लिए ये खासम खास जूनागढ़ का आम लेके आया हूँ। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। लो भाई। बढ़िया आम है ना? हाँ हाँ, लाजवाब खुशबू है। आम तो बहुत बढ़िया जेठालाल। हाँ, लेकिन 1 ही डजन है। हाँ, सो तो है। अरे क्या करूं, जल्दी में बस सिर्फ इतने ही आम मिले। अरे हाँ, जल्दी से याद आया मेहता साहब, मैं बहुत जल्दी में जूनागढ़ से निकल गया मुंबई आने के लिए टैक्सी में, तो मैं अपना पर्स वहीं जूनागढ़ भूल गया हूँ। और टैक्सी के अभी 12,000 रुपए हुए, तो आपके पास है पैसे? बाद में मैं आपको दे दूंगा। सॉरी सुंदर, असल में मेरे पास इतने पैसे पर्स में मुश्किल है। 2-1 रुपए हैं सुंदर। अच्छा 2,000, चलो कोई बात नहीं। जीजा जी, आपके पास कुछ पैसे है? मेरे पास तो 1,000-1,500 ही होंगे। अच्छा, ये 2,000 और आपके पास है 1,500, मतलब 3,500 तो हो गए। बाकी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा। लाइए। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ आपके पर्स से। पर्स में नहीं है, पर्स में नहीं है। ये रहा। अरे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लाइए। अरे इसमें तो 1,500 नहीं 15,000 लग रहा है माय डियर जीजा जी। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15,000 हो गए। माय डियर मेहता साहब, बच गए आप। मतलब कि आपके पैसे बच गए। ये लीजिए, मैं आपके पैसे कैसे रख सकता हूँ, ये लीजिए। So sweet of you. Thank you. जीजा जी, ये रख रहा हूँ पर्स। अच्छा ओके, जीजा जी आप चिंता मत करना, हम बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ चलो, बाय मेहता साहब, बाय बाय जीजा जी। चलो भाई, जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, चलो। नजर लगा के खुश, गाड़ी भाड़ा नहीं देना पड़ा। सॉरी जेठालाल, बट थिंक पॉजिटिव। ये तो देखो कि सीजन के पहले आम सुंदर तुम्हारे लिए लेके आया है। लाया नहीं है, बेच के गया है। 1250 का एक आम पड़ा मुझे। ये सालों से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। कौन सा? शादी मत करो। भाई साहब, 1 मिनट। हेलो। हाँ जेठिया, अरे भाई तू खाना खाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बाबूजी, बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, बहुत भूख लगी। अरे मेरे आम लेके कहाँ जा रहे हो? आपने तो दिया मुझे। अरे भाई फोन आया तो 1 मिनट बॉक्स पकड़ने के लिए दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा बेटे के आने की खुशी में आप आम बांट रहे हैं। ला मेरे आम ला। अच्छा ये आम कितने में लिया आपने? 15,000। मजाक नहीं कीजिए प्लीज, बताइए ना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, रोकड़ा 15,000 चुका है 12 आम का। इतना क्या मर रहे थे आम खाने के लिए आप? ए भाई तू काम करना अपना। इतना क्या मर रहे थे, गलती हो गई है, बॉक्स तेरे को दिया पकड़ने के लिए। अस्मत!
अब तो 1250 का एक आम पड़ा। चले बाबूजी, आ गया, चलिए। अरे आ गया। अरे वाह, ये आम कहाँ से लाया? वो इसका वीरा सुंदर जूनागढ़ से लेके आया है। ले। बापूजी आइए, खाना तैयार है। हाँ। ये बहना के वीरा ने मुझे 15,000 का चूना लगाया तो मेरा मुंह फूला हुआ होना चाहिए। उसकी जगह वीरा की बहना मुंह फुला रही है। मम्मी, मम्मी, जल्दी खाना, तो भूख लगी है। अरे पापा, आज दुकान में गुटली, मजा है आपको। मम्मी, जल्दी खाना, तो भूख लगी है। ए भाई, बाहर से आया, पहले हाथ धो। जेठिया, तू भी बाहर से आया ना? तू भी हाथ धो क्या? हाँ, चला चला। ये टाई इधर ऐसे गले में पहनने की होती है। पर मैं स्कूल जा नहीं रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ। चुप रह, चल हाथ धो चुपचाप। चल। आइए, चलिए, हाथ धोइए। वाह वाह वाह, पनीर मक्खनी, पुलाव, शीरा, भजिया, रायता, आज तो मजा आ जाएगा खाने का। दया, काम कर, आज तू भी साथ में बैठ ही जा। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू, कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि दोपहर का खाना पूरा परिवार साथ में बैठ के खाए है। जा जा जा, प्लेट ले ले अपनी। आजा 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 आजा, जल्दी चल। बाबूजी, हाँ, ये ले। सब्जी अब एक मिनट, मैं लेता हूँ, तू टप्पू को दे। हाँ, शीरा, मुझे शीरा शीरा। अरे भजिया खा, मजा आएगा। हाँ, गरम गरम गरम, लीजिए बाबूजी। ले टप्पू। गरम है, वाह 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 वाह। बस थोड़ा थोड़ा और लीजिए ना बाबू। ला। सुगंध बहुत बढ़िया है। ले टप्पू, ले दे ये शीरा। ये क्या, तो खिचड़ी खा रही है? तबीयत खराब है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वीरा परेशान है। जब तक उसकी तकलीफ दूर नहीं होती, मैं खिचड़ी जैसा सादा भोजन ही खाऊंगी। दया, ये क्या जिद कर रही है तू? अरे उसका काम है, वो करेगा। और वो तो जो भी काम करता है फंसता ही है। तो तू क्या जिंदगी भर ऐसा खिचड़ी खाती रहेगी? वो जो भी हो, मेरा वीरा के सर पर 5 लाख का पत्थर हो और मैं इतने अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? देख दया, ये सुंदर की वजह से हम पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बबू चल, बहू तुझसे झगड़ा कहाँ कर रही है? और उसे कि अपने भाई के लिए परेशान होने का भी हक नहीं है। मम्मी, मुझे भी खिचड़ी दो। क्यों? सुंदर मामा परेशान हो तो मैं भी मजेदार पकवान नहीं खा सकता। बहू, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। बापूजी? क्या बापूजी? बहू और टप्पू खिचड़ी खा रहे और तुझे पकवान खाने? बापूजी, आप क्यों खिचड़ी खा रहे हैं? हाँ। बापूजी, आप ये सब खाइए ना। नहीं बहू, मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा। अब तो खिचड़ी खाने में ही भलाई है, वरना अपने ही घर में मेरी हालत विरोधी पक्ष के नेता जैसी हो जाएगी। मुझे भी खिचड़ी दे। बस
ये सुंदर ने तो बिना बारात के मेरी बैंड बजा दी। ये भी ले रहा हूँ नट्टू काका। ले। अरे वडील, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? अरे सेठ जी, ये आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, कुछ और पूछता हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आज पद्मावती भोजनालय कैसे बन गया? अरे सेठ जी, ये पद्मावती भोजनालय का खाना नहीं है, ये हरिओम भोजनालय का खाना है। मैं समझाता हूँ सेठ जी। पद्मावती भोजनालय के मालिक राजू भाई ने अपने साले दुर्गा शंकर भट्ट को नया भोजनालय खोल के दिया, हरिओम भोजनालय। उसकी खुशी में ये खाना यहाँ भिजवाया है, स्पेशल थाली। कारण क्या है कि मैं उनका सिल्वर जुबली कस्टमर हूँ ना। सिल्वर जुबली मतलब? नट्टू काका पिछले 25 साल से पद्मावती भोजनालय में खाना खा रहे हैं ना। तो फिर आज यहाँ क्यों खा रहे हैं? वो क्या है सेठ जी, मगन किसी काम से बाहर गया है, इसलिए मैं और नट्टू काका गोडाउन की जगह आज यहाँ दुकान में बैठकर खाना खा रहे हैं। सेठ जी आइए, आप भी खाना खाइए। बागा, सेठ जी के लिए गोडाउन में से प्लेट लेके आ। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। अरे आइए ना सेठ जी, बड़ा मजा आएगा, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन है। देखिए, खमन टोकला है, कचौरी है, श्रीखंड, पूरनपोली और साग भाजी में पिंडा, क्या क्या चीजें हैं। ज्वाइन द पार्टी। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं खा कर आया हूँ। नट्टू काका, सेठ जी इससे भी बढ़िया सेठानी जी के हाथ का बना खाना खाकर आए होंगे। सेठ जी, आज आपने क्या खाया? खिचड़ी। खिचड़ी? क्यों खिचड़ी? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे भाई, तबीयत तो घोड़े जैसी है। नट्टू काका, सेठ जी समझदार है। वो भली भांति जानते हैं कि बढ़ती उम्र में अगर तबीयत घोड़े जैसी रखनी हो तो ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाने का त्याग करना चाहिए। नहीं सेठ जी? ये बढ़ती उम्र होगी तेरी नपावट, मैंने कुछ त्याग बाग नहीं किया है। तो खिचड़ी? अरे भाई मुक्का ने वो सब लपन छपन। मुझे ये बताइए, प्रेम जी संस का चेक लेकर आए क्या नहीं आप? सेठ जी दोपहर के बाद बुलाया है। हाँ तो भूलना मत, लेकर आना। जी सेठ जी। और खाना खाने के बाद मेरे लिए जरा एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। बागा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो मिष्टान, श्रीखंड और पूरनपोली। बेचारा मेरा वीरा इतना कम समय में 5 लाख कहाँ से लाएगा? वीरा कितना टेंशन में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? देविन, देविन, का खोएला छो? अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए। कुछ नहीं, बैठो ऐसे ही मजे में। बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। आप बैठिए। हाँ, आराम से बैठो। अरे बैठिए तो सही। आज चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है, आज हम सब मिलके गप्पे मारेंगे। माधवी भाभी, गप्पे पर से मुझे एक बात याद आई। 2 औरतें 5 साल तक एक ही जेल में एक ही रूम में बंद थी। 5 साल बाद जब वो रिहा हो गई, सोचो एक औरत ने दूसरी औरत से क्या कहा होगा? क्या क्या क्या? बाकी की बातें हम फोन पे करेंगे। बहुत सोचो।
दया भाभी, आप सुंदर भाई को लेके टेंशन में हो ना? हाँ। दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे सुंदर भाई बहुत होशियार है, कहीं ना कहीं से वो पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त मेरा वीरा पैसों के लिए कितना परेशान होगा, ये सोचकर ही मेरा जी जलता है। दया भाभी, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े ना हमारी, प्लीज हमें याद कर लीजिएगा। हम सब आपके साथ हैं हमेशा। या बेझिझक एकदम। हाँ दया भाभी। थैंक यू। बाय। बाय दया। ठीक है? बाय। दया भाभी, कुछ भी जरूरत हाँ। हो, ठीक है? बाय। थैंक यू। सब कुछ सुंदर वीरा पर कितना विश्वास है, और एक टप्पू के पापा है कि वीरा पर 1 रुपए का भी विश्वास नहीं करते। उनको सुंदर वीरा पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं दुकान जाकर टप्पू के पापा से बात करती हूँ। टप्पू के पापा, मैं आ रही हूँ।